वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ एकेडमी। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा एवरेज का यानी औसत का आज का पहला लेक्चर है। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक सी बातें करेंगे। क्या कुछ रहता है एवरेज में, कैसे टाइप बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं और कैसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बस ऐसे ही कंसेप्ट पे आधारित आज का हमारा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जो एवरेज का मेन कंसेप्ट है, यानी एवरेज किसे कहते हैं। पहले तो हम एवरेज का फार्मूला देखेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। यानी हमें जो संख्या दी वाली है उसकी सम अपॉन में जितने अंक दिए वाले हैं वो अपन में रहेंगे, यानी छेद में रहेंगे। तो क्या हो जाता है हमारा एवरेज बराबर सम अपॉन एन। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। अब देखिए हमारा हो जाता है चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन सम, चेंज इन सम अपॉन एन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे ये जो फार्मूला है हमारा, इसे प्रॉब्लम में लगाना कैसे है अब हम वो देखते हैं। चलिए। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, समझ लो हमें एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर यानी जो हमारी नैसर्गिक संख्या है उसका अगर एवरेज फाइंड करने को कहा गया तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कैसे करना है दोस्तों। देखिए समझ लो हमारी संख्या क्या है, 1 + 2 + 3। ये समझ लो एन संख्या लास्ट वाली। तो इसको अगर सॉल्व करने की बात आती है तो क्या करना है हमें, n+1 अपॉन ये हमारी लास्ट वाली टर्म +1 अपॉन 2। ये सीरीज ने का ये जो सीरीज है हमारी दोस्तों, ये कब एप्लीकेबल है? जब हमारा जो प्रॉब्लम की जो सीरीज़ है अगर ये एक से अगर चालू होती है तभी ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल है। अब दूसरा मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो क्या है दोस्तों, अगर डिफरेंट सेम है तभी एप्लीकेबल है। यानी यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम है तो जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है दोस्तों? देखिए हमें क्या करना है, मैं उदाहरण के तौर पर कुछ संख्या ले लेता हूँ। देखिए तो समझ लो हमारी संख्या हो गई 51, 53 डॉट समझ लो लास्ट वाली संख्या कोई भी समझ लो 139 है समझ लो। तो इसमें क्या अंतर क्या है दोस्तों? सेम है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें सिर्फ पे करना है लास्ट वाली टर्म प्लस फर्स्ट वाली टर्म डिवाइड बाय 2। यानी ये हो जाएगा 190 और ये छेद में हमारे 2। और क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे, हो जाएगा दोस्तों हमारे 95 इसका आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमारा फार्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाली टर्म प्लस फर्स्ट वाली टर्म डिवाइड बाय 2। ये तभी एप्लीकेबल है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारे सीरीज़ का डिफरेंस सेम हो तभी। यानी देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम था, एक का डिफरेंस था ना सभी में, तो यहाँ पे ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का मैंने फिर से एक क्वेश्चन ले लिया है।
ताकि आपको भी पता चले कि भाई दूसरे क्वेश्चन पे भी एक क्वेश्चन जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल है, जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल है। देखिए हम संख्या क्या लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी संख्या। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट वाली टर्म प्लस फर्स्ट वाली टर्म, आप कैसे भी ले सकते हो, फर्स्ट वाली टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, ये 95 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर है 47.2 हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब बात आती है स्क्वायर की, तो चलिए स्क्वायर के बारे में क्या हमारा फार्मूला रहता है, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर बात आती है स्क्वायर की, हमें अगर स्क्वायर वाली संख्या दिए वाली समझ लो कैसी संख्या रहेगी हमारी दोस्तों, देखिए 1 + 2 + 3 का स्क्वायर प्लस समझ लो ये लास्ट का ही n का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात आती है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, जो हमारा फार्मूला है वो बदल जाता है, यानी हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, n + 1 ट्वाइस n + 1 डिवाइड बाय 6। तो दोस्तों देखिए, अगर बात आती है ऐसे टाइप की, यानी स्क्वायर की जब बात आती है, तो हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारा फार्मूला क्या बनता है, n + 1 सेकेंड ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट में देखेंगे कि भाई अगर क्यूब की बात आती है, यानी जब घन की बात आती है तो कैसा फार्मूला रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि बताया था हमने, अगर बात आती है क्यूब की बात आते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, जो भी मैं आज जो आपको फार्मूले बताने जा रहा हूँ वो सभी आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम दिखे तो उसको सॉल्व करने में, या जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा उसमें आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना जाए। इसलिए आपको जो मैं आज फार्मूले बताता हूँ वो आप ध्यान से दिमाग में आपने फिक्स कर लीजिए। तो चलिए, अगर बात आती है हमारे क्यूब की, समझ लो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट समझ लो n का क्यूब। अगर बात आती है क्यूब की तो हमारा टाइप ऐसे बन जाएगा, यानी हमें सवाल इस प्रकार पूछेगा जो हमारा एग्जामिनर होता है वो। अब क्या होता है दोस्तों, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, n इन ब्रैकेट n + 1 का स्क्वायर और बट्टे हो जाएगा 4। देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको। अगर बात आती है क्यूब की, देखिए क्यूब हमारा हो गया ना, यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अगर क्यूब की बात है तो हमारा फार्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए n ब्रैकेट में n + 1 का वर्ग और हमारी बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसे कंसेप्ट पे जो हमारे बेस क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नया सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है एवरेज में। एवरेज बस कुछ टफ टॉपिक नहीं है, आसानी टॉपिक है, सिर्फ जो इसके टाइप है वो बढ़ गए हैं। तो चलिए कैसे कुछ रहता है आगे बढ़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको जो एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो क्या है दोस्तों, ये यूनिक ट्रिक में से एक ट्रिक है, यानी वो जो ट्रिक है वो बहुत से सवाल में लागू पड़ती है, यानी एप्लीकेबल है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपली देखिए, हमें अगर जो कंसेप्ट है हमारा, समझ लो हमारा कंसेप्ट जो है वो ऑड और इवन पे बेस हो, तो हमें क्या करना है, समझ लो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस समझ लो ये n और n हो जाएगा हमारा। तो हमें अगर
फाइंड करना है कि n संख्याओं की जो हमारी इवन संख्या है, सॉरी ऑड जब संख्या है यानी विषम संख्या, उसका अगर एवरेज निकालने की बात आती है, समझ लो हमें जो है फाइंड करना है 1 से लेके 100 तक विषम संख्या का औसत बताइए। तो हमें क्या करना है, सिंपली दोस्तों देखिए, बड़ी ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ देखिए ध्यान से। 1 से 100 तक ऑड संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है, 50 है ना। तो दोस्तों हमारा जो एवरेज है वो भी 50 बन जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, 1 से लेके 100 तक कितने हैं हमारे ऑड नंबर? 50 है। तो हमारा एवरेज जो है वो भी 50 ही बन जाएगा दोस्तों। देखिए फार्मूले से जो है हमारे ये कंसेप्ट नहीं लगाने होते हैं, इसे ट्रिकी बेस लगाने होते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो सारे इवन फैक्टर पे जब हमें फाइंड करना होता है 1 से लेके भाई 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे कुछ रहेंगी तभी ये एप्लीकेबल है। तो दोस्तों अगर बात आती है इवन संख्या की, तो चलिए इवन भी हम देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, बात आती है इवन संख्या की, यानी जो हमारी सम संख्या है उसकी बात अगर आती है, समझ लो हमें फाइंड करना है 1 से लेके 100 तक की अगर बात होती है हमें, जो हमने क्या करा था पिछली वाली, हमने ऑड संख्या की फाइंड करी थी। अब क्या करना है, हमें सम संख्या की यानी इवन संख्या की फाइंड करनी है। अगर बात आती है सम संख्या की यानी ऑड इवन नंबर की, तो सिंपली हमें क्या करना है, देखनी है भाई 1 से लेकर 100 तक कितने इवन संख्या है यानी सम संख्या कितनी है हमें देखनी है। आपको पता ही होगा 1 से लेकर 100 तक भाई 50 संख्या है। तो एक स्टेप हमने ये बढ़ानी है, इसको एक जोड़ना है यानी 51, ये हमारा इसका एवरेज बन जाएगा। दूसरा देखते हैं 1 से लेके जो 1000 तक अगर बात आती है एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर, अगर बात आती है 1 से लेके 1000 तक हमें फाइंड करना है एवरेज। तो क्या करना है, 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है दोस्तों हमारी? 500 संख्या इवन है, 500 संख्या ऑड है। तो उसमें से क्या है दोस्तों, 500 में सिर्फ हमें एक जोड़ देना है, हमारा आंसर बच जाएगा। देखिए ये सारे जो कंसेप्ट है इवन ऑड वाले, ये इससे ही बेस लगाना है, फार्मूले की कुछ ज़रूरत नहीं है। फार्मूले से लगाओगे तो एक ही टाइप में एक ही प्रॉब्लम में आपके 5 मिनट चले जाएंगे। तो देखिए ट्रिक ऐसे ही लगानी है आपको सिंपली। अब एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। हमें अगर संख्या दी वाली है, समझ लो हमें संख्या दी वाली है, कितनी दी वाली है? 21, 22, 23। अगर हमें इसका एवरेज फाइंड करने को कहा गया है, तो हमें क्या करना है, संख्या देखनी है। संख्या 3 है तो उसके बीच वाली संख्या रहेगी, उसका हमेशा वो एवरेज रहेगी, यानी इन 3 संख्या का एवरेज ये बीच वाली संख्या रहेगी। अगर संख्या जो हमारी है वो अगर विषम है तभी, यानी देखिए दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 21, 30, 25, ये 27 और ये 29। देखिए 5 संख्या है, यहाँ से 2 छोड़ देंगे, यहाँ से 2 छोड़ देंगे, 25 हमारा बन जाएगा एवरेज। दूसरी संख्या ले लेते हैं, 44, 48, 50, ये हो जाएगा हमारा, नीचे लिख देता हूँ 56। संख्या कितनी है दोस्तों हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है ना हमारी ऑड, यानी जो विषम संख्या है। तो 3 यहाँ से छोड़ देंगे, 3 यहाँ से छोड़ देंगे, 50 हमारा हो जाएगा एवरेज।
देखिए ऐसी ट्रिक लगानी है दोस्तों हमें, और कई सारे एग्ज़ाम में ऐसी ट्रिक हमें पूछी जाती है दोस्तों, लेकिन हम कर बैठते हैं बेसिक से। तो हमारा जो टाइम है हमें बैलेंस करना होता है, वो ऐसे वजह से हम बैलेंस नहीं कर पाते, उसी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। फिर आप एग्ज़ाम होने के बाद कहते हो एक दूसरे को भाई टाइम नहीं बचा। अरे कैसे नहीं टाइम बचा, ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही कुछ टाइप में अगर दोस्तों बात आती है इवन संख्या की, यानी जो हमारे काउंटिंग थी, अब पहले क्या थी हमारी काउंटिंग और थी यानी विषम थी। अगर बात आ रही है इवन्स की, समझ लो संख्या हमारी हो जाएगी 21, 22, 30, 24। अब काउंटिंग क्या है दोस्तों, 4 संख्या है हमारी। अब क्या करना है हमें, ये दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक तभी एप्लीकेबल है जब हमारा कांस्टेंट जो है, जो हमारा जो डिफरेंस है वो अगर सेम आया तभी ये एप्लीकेबल है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें पेयर बांट लेनी है। 4 है तो 2-2 बच जाएंगे। अब क्या करना है, जो हमारे 2-2 पेयर है उसको हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। एक का डिफरेंस है ना दोनों में भी। तो अब क्या करना है, हमें 4 संख्या है, 2-2 के पेयर है, एक तो 2 में एक डिफरेंस ऐड करो या तीसरी वाली संख्या में घटाओ। यानी कैसे क्या करना है दोस्तों, देखिए जो हमारा डिफरेंस है उसका हमें आधा लेना है, और जो हमारी दूसरी संख्या है उसमें ऐड कर देना है, यानी 22.5 हो जाएगा। डिफरेंस का आधा करके दूसरी वाली संख्या में जोड़ देना है। वैसा नहीं करना तो क्या करना है, तीसरी वाली संख्या में डिफरेंस का आधा कम कर देना। यानी 2-2 के पेयर थे, एक तो दूसरी पेयर में 2 के पेयर थे ना, दूसरी संख्या में एक तो डिफरेंस का आधा जोड़ दे या तीसरी संख्या में डिफरेंस का आधा कम कर दे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी ट्रिक थी। तो अगले जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हमारी जो ट्रिक है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं हमें जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें हमें ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है वो देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो जय हिंद, गुड बाय एंड वंदे मातरम।